आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन असर्शन। एक स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है असर्शन का और दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है हमें रीजन का। ओके, पहला स्टेटमेंट है द वेरिएबल एंड कांस्टेंट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5x + 2 इज 5 and 2 and x रिस्पेक्टिवली। क्या मतलब हुआ इसका, समझेंगे बाद में। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। Variables are the alphabets used to represent unknown numbers and constant have the fixed value. ओके, एक दो स्टेटमेंट एक्चुअली हमने दिया हुआ है, एक असर्शन का स्टेटमेंट है, रीजन का स्टेटमेंट है, और हमें ऑप्शन 4 दिया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोनों ट्रू है या दोनों गलत है, या एक ट्रू है एक गलत है, या पहला ऑप्शन में जैसे बोला गया कि पहला स्टेटमेंट यदि दोनों ट्रू है तो क्या सेकेंड जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें हमें बताना है। ओके, तो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वी नीड टू नो सम कॉन्सेप्ट विच इज, लेट सपोज कहीं पे 4x लिखा हुआ मिल जाए आपको, कहीं पे अलजेब्रा चैप्टर में आपको 4x लिखा हुआ मिल जाए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि पहले तो ये एक टर्म है। कहीं पे यदि आपको 4x ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो आपके दिमाग में तीन चीज़ें चलनी चाहिए क्विकली। पहला तो ये कि ये एक टर्म है, दूसरा ये कि ये जो 4 है दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। ओके, एंड ये जो x है दिस x इज कॉल्ड वेरिएबल। ओके, तो तीन चीज़ें हमें पता होना चाहिए। And the combination of one or more than one term is called expression। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे कहीं पे लिखा है 4x माइनस प्लस 5y प्लस 8, ऐसा कुछ लिखा है। क्या हुआ इसका मतलब? ये क्या है? इसमें सबसे पहले तो ये 3 टर्म है, 4x, दूसरा टर्म 5y, तीसरा टर्म 8, and all these 3 terms are combined with this plus sign. Okay, and together this is called an expression. Together this is called a algebraic expression, you can say. Okay, मतलब हमें एक्सप्रेशन समझ आ गया, कांस्टेंट भी समझ आएगा। किसको कहते हैं कांस्टेंट? कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू जो हो एक्सप्रेशन में उसको कांस्टेंट कहते हैं, और कोई भी अल्फ़ाबेट का वैल्यू, जैसे अल्फ़ाबेट कोई भी अल्फ़ाबेट हो, जैसे ए से लेके जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट हो, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे इसमें एक्स है, वाई है, ये एक वेरिएबल है, और ये 4 5 8 जो है वो कांस्टेंट है, राइट। और ये वेरिएबल का वैल्यू, वेरिएबल का मतलब इट कैन वेरी, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 थाउजेंड लाख कुछ भी हो सकता है, मतलब एनी रियल नंबर हो सकता है। एक्स की वैल्यू कैन बी एनी रियल नंबर। ओके, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इतना यदि आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन समझ आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द वेरिएबल एंड कांस्टेंट ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हमें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है 5x + 2। इसमें आप ही बताओ कि इसमें कांस्टेंट कौन सा है और वेरिएबल कौन सा है। हमें पता है कि ये वेरिएबल होता है, जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो वेरिएबल होता है। इसका मतलब वेरिएबल इसमें कौन है? x, ये है वेरिएबल, और ये 5 और ये 2, ये दोनों क्या है? कांस्टेंट। करेक्ट। तो यही क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वेरिएबल और कांस्टेंट जो है वो इस इन दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज 5 and 2 and x रिस्पेक्टिवली, जो कि गलत है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली वर्ड लिखा है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहला है वो पहले और जो दूसरा है वो दूसरे के साथ अटैच होता है। क्योंकि पहला यहाँ लिखा है वेरिएबल, और वेरिएबल को कहा जा रहा है 5 and 2, जो कि गलत है, और दूसरा वर्ड है कांस्टेंट जो कि कह रहा है x है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, इन्होंने उल्टा बोल दिया है। होना ये चाहिए था 5 और 2 जो है वो
5 एंड 2 जो है वो होना चाहिए था कांस्टेंट और x जो होना चाहिए था वो वेरिएबल। तो ये उल्टा लिख दिया, इसका मतलब असर्शन का जो स्टेटमेंट है वो गलत है। रीजन का स्टेटमेंट क्या है? वेरिएबल आर द अल्फ़ाबेट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट अननोन नंबर्स एंड कांस्टेंट हैव द फिक्स्ड वैल्यू। तो ये सही है, क्योंकि कांस्टेंट जो होता है वो फिक्स वैल्यू होता है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, और अल्फ़ाबेट किसको रिप्रेजेंट करता है? वेरिएबल को। इसका मतलब सेकेंड रीजन तो करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अब इसमें से कौन सा है देख लीजिए। चौथा ऑप्शन यदि आप देखें ध्यान से तो ये लिखा है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, करेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। बाकी ऑप्शन 3 गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है असर्शन इज ट्रू, जो कि गलत है। असर्शन हमें पता है कि फॉल्स है। इसमें सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, इसका मतलब ये भी गलत है। दूसरे में भी कह रहा है असर्शन और रीजन ट्रू है, तो ये भी गलत है। इसका मतलब ओनली ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।